हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम भारत के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हम आपको हमेशा अच्छे से अच्छी वीडियो और जानकारी के साथ वीडियो लाते हैं, जिससे आपको किसी न किसी एग्ज़ाम पर और किसी न किसी जानकारी के साथ आपके लिए अपडेट मिलती रहे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, किस भाग में दी गई है। तो इसी को लेकर हम बगैर देरी करे आपको लेकर चलते हैं। नंबर 1, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का बात करते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संविधान पंचायती राज व्यवस्था जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, मतलब जनता के लिए जो प्रशासन है उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, जो 75वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। 75वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों, 75वें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों, पंचायती राज में राज्य निर्वाचन करवाता है, तो राज्य का उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायती राज निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई है। तो दोस्तों, राजस्थान में 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो वो देश की सामाजिक और सांस्कृतिक के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसकी राय पर, ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, पंचायत जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है ग्राम पंचायत होती है। जो गांव की पंचायत होती है वो सबसे छोटी होती है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। दोस्तों, पंचायत समिति जो है वो बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। तो दोस्तों, जो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तर होने का सुझाव जो दिया था दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। दोस्तों, ग्राम प्रधान को हम पंचायत का मुखिया भी बोलते हैं। पंचायती राज विषय दोस्तों, बात करते हैं इस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 2/3 सीटों की आरक्षित की गई थी। तो जो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें महिलाओं को भी सीटें मिलने के लिए अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, पर लेकिन कितनी, 1/3, मतलब 1/3 सीटों पर। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं। तो दोस्तों, जो सरकारी अनुदान होते हैं उन पर पंचायती राज निर्भर होती है, ना कि इसके लिए
खुद के लिए पैसा आता, ठीक है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसे होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण होता है दोस्तों। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला नगर निगम स्थापित चेन्नई में किया गया था। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या होता है? दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए पैसा मेला और बाजार कर से मिलता है, ठीक है। जो मेले लगते हैं और जो बाज़ारें लगती हैं वहाँ से ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, ठीक है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पंचायत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पंचायती राज है प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों पंचायत का गठन जो होता है वो गांव के स्तर पर होता है। फिर दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों जो पंचायत होती है उसके लिए 5 साल का कार्यकाल होता है उसका। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष एवं तो जो दोस्तों पंचायत के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के लिए किस प्रकार का चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष और दोस्तों गुप्त मतदान। मतलब प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान मतलब किसी को मतदान के बारे में कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको चुनना है, तो उसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसी को हम गुप्त मतदान बोलते हैं। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों पंचायत के चुनाव के लिए राज्य सरकार निर्णय लेती है, क्योंकि राज्य पर ही डिपेंड करता है पंचायत राज। तो पंचायत राज का के लिए पंचायत के चुनाव के लिए भी निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत राज का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। दोस्तों यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो दोस्तों उसमें 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद पंचायत में दोस्तों इलेक्शन होने ज़रूरी है। जैसे अगर पंचायत का कोई प्रधान या पंचायत ग्राम प्रधान खत्म हो जाता है, मर जाता है, या दोस्तों किसी कारण उसको हटा दिया जाता है, तो दोस्तों पद खाली होने पर ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होगा दोस्तों वो 6 माह के अंदर हो जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम 3-4 प्रश्नों को दोबारा रिवाइज करते हैं। जैसे जो संविधान पंचायत का जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 9 में। दोस्तों इसे कौन सी अनुसूची में? दोस्तों 11वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। दोस्तों जो पंचायती राज है वो संवैधानिक से कब दर्जा मिला? तो दोस्तों 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों महिलाओं को कितने 1/3 सीटों पर लड़ने के लिए इन्हें क्या अलाउ किया गया? और दोस्तों ये क्या कि 2 अक्टूबर 1952 को ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। और दोस्तों पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान पंचायत का मुखिया होता है। और यह किसकी उस पर बना था पंचायती राज? बलवंत राय समिति पर। और दोस्तों एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगर हमारा चैनल और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।